जय हिंद। हमने कल अगले वीडियो में हमने कंकाल के बारे में पढ़ा था। अब कंकाल में आगे बढ़ना है। कंकाल के हमने दो भाग पढ़ा था, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन कहते हैं और आंतरिक कंकाल को क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब हम एक चीज़ और बताते हैं कि आंतरिक कंकाल भी दो भाग के होते हैं, किसके, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, और एक होता है बोन। कार्टिलेज और बोन। अब बोन के भी दो प्रकार होते हैं। बोन के भी कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। उससे पहले एक चीज देखेंगे कि बोन जहां पर अस्थि और अस्थि मिलता है, जहां पर अस्थि मिलता है उसे बोलते हैं लिंगामेंट। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, जहां पर अस्थि मिलेगा उसको बोलेंगे लिंगामेंट। अब एक होता है अस्थि तो मिल गया, अब मिलेगा अस्थि और मांस। जहां पर अस्थि और मांस मिलेगा उसे बोलते हैं टेंडम। जहां पर अस्थि और मांस मिलेगा उसे बोलेंगे टेंडम। इसको याद रखना है एकदम, हाँ, टेंडम, और उसको याद रखना है एकदम, कोई दिक्कत। और जहां पर मांस मिलेगा उसको बोलते हैं सेलेक्सर, कोई दिक्कत। तो इसको याद रखना है। अब आएंगे बोन में। बोन कितने होते हैं, तो बोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एपेंडिकुलर, एक होता है एक्सल। अब ये एपेंडिकुलर क्या है, अनुबंधीय उपंग क्या है, और एक्सल जिसको अक्षीय बोलते हैं उसे क्या है। तो बात को ध्यान समझना है कि हमें दो प्रकार का बोन पाया जाता है। एक वैसा बोन जो हमको चलने फिरने में मदद करता है, और एक वैसा बोन जो हमको आंतरिक अंगों का सुरक्षा करता है। जैसे कि ये रिब्स की हड्डी, ये रिब्स क्या है, रिब्स की हड्डी क्या है, आंतरिक अंगों का सुरक्षा करता है। और चलने फिरने में हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी क्या करता है, चलने फिरने में मदद करता है, कोई दिक्कत। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलने फिरने में जो मदद करता है उसी को बोलते हैं अनुबंधीय, जिसको बोलते हैं एपेंडिकुलर। और जो हमको आंतरिक अंगों का रक्षा करता है उसे बोलते हैं एक्सल, जिसको बोलते हैं अक्षीय एक्सल। हिंदी में क्या, एक्सल, हिंदी में अक्षीय और इंग्लिश में एक्सल। ये तो बात समझ में आएगा। मतलब चलने फिरने में मदद, अनुबंधीय एपेंडिकुलर, अक्षीय जो आंतरिक कोमल अंगों का सुरक्षा करता है। हम लोग के अंदर जो भी कोमल अंग, जैसे कि हृदय हुआ, जैसे फेफड़ा हुआ, ये इसका रक्षा करेगा ना, तो कौन करेगा, एक्सल। उस हड्डी को एक्सल बोलेंगे, कोई दिक्कत। इसमें भी होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 126, और इसकी संख्या कितनी होती है, 80। अब बताइए टोटल मिला के कितना होगा, टोटल मिला के कितना हुआ, 206। जोड़िए ना जी, नहीं जोड़ने आता है। 126 और 80, 206, 126 और 80 कितना हो गया, 206। तो अब ये 206 हड्डी को याद करना है। पहले इसको याद करेंगे 126 को, फिर याद करेंगे 80 को। तो आते हैं 126 वाला पे, इसको देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। आइए अब आते हैं 126 वाला पे, इसको लिखने देते हैं। हाथ में 126 में कौन आएगा, हाथ में 30 हड्डी, पैर में 30 हड्डी, लेकिन एक हाथ में 30, दो हाथ में तो 60, एक पैर में 30, दो पैर में 60, 60, 120। 120 याद हो गया, 120 याद हो गया, वाह, 120 हड्डी याद हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आते हैं हड्डी को पहले याद कर लेते हैं। हाथ में वाला, हाथ में कितना हो गया, 30, दूने 2, 60। एक हाथ का याद करेंगे, एक हाथ का याद कर लेते हैं। तो एक हाथ का सबसे ऊपर आ गया ये वाला ह्यूमेरस। क्या होता है, ह्यूमेरस, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। अब बात को ध्यान समझना है, याद कर लेना है एक बार में। अब आते हैं याद करने पर। देखिए यहाँ पर जो हड्डी होता है इसे बोलते हैं ह्यूमेरस। यहाँ पर जो हड्डी होता है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस। यहाँ पर ह्यूमेरस, यहाँ पर दो हड्डी होता है। यहाँ पर क्या हड्डी होता है, दो। एक होता है मेटाकार्पल, एक होता है क्या
सॉरी, एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, बड़ा वाला रेडियस, छोटा वाला अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। यहाँ पर यहाँ पर भी हड्डी होता है, ये जो घूम रहा है ना यहाँ पर 8 हड्डी होता है। इसको बोलते हैं कार्पल। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल। यहाँ पर कार्पल, ये वाला मेटाकार्पल, ये वाला हड्डी मेटाकार्पल। उंगली वाला फ्लेंजिज, उंगली वाला फ्लेंजिज, उंगली वाला फ्लेंजिज। याद हुआ होगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा। पढ़ाई का मतलब होता है बोल बोल के पढ़ना। बिना बोल के पढ़िएगा तो याद ही नहीं होगा, ऐसे देखते रह जाइएगा वीडियो। इसलिए आप वीडियो को देखते हैं तो उसको बोल बोल के पढ़िएगा, समझे? हम जैसे बोलते हैं वैसे आप भी बोलिएगा। देखिएगा, ह्यूमरस बोलिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। क्या हो गया? फ्लेंजिज। अब ह्यूमरस क्या को? एक ह्यूमरस एगो है, ह्यूमरस क्या है? एक तो है। यहाँ पर रेडियस, रेडियस क्या को? एक तो। यहाँ पर भी एगो रेडियस, एक अल्ना, अल्ना के एक तो। कार्पल, यहाँ पर ये कार्पल जो है ये कलाई में कार्पल कितना है? कलाई कार्पल कितना है? कलाई में कार्पल है, एक मिनट, कलाई में कार्पल कितने? कलाई में कार्पल है 8। मेटाकार्पल, यहाँ ये मेटाकार्पल 5 को उंगली को ज्वाइंट है तो मेटाकार्पल 5 को। फ्लेंजिज, फ्लेंजिज 14, फ्लेंजिज 14, फ्लेंजिज 14। ये 14 है। देखिएगा, 3 3 6 3 9 3 12 और यहाँ पर 2 गो है। यहाँ पर 3 को मत गिनेगा, यहाँ पे क्या गो है? 2 गो, इसलिए क्या गया? 12, 12 2 14। याद हुआ? टोटल क्या गो? 30 गो। जब ई हाथ में 30 गो, ई हाथ में भी 30 गो, 30 30 60। याद हो गया होगा? सिंपल है ना? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। याद हुआ? तो ये 30 को कंप्लीट, हाथ का 30 को कंप्लीट। हम सिंपल है। अब आते हैं पैर में। किस में आते हैं? पैर में। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझे? कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपसे जुड़े हैं, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। अब आइएगा यहाँ पर ध्यान से। पैर में 60 को हड्डी हो गया। देखें, इतना जल्दी 60 हड्डी याद कर ली हमने। अब आएंगे पैर में। किस में आएंगे? पैर में। पैर में हड्डी की संख्या कितनी है? 30। पैर में हड्डी की संख्या 30। 30 गुने 2 कितना हो गया? 60। एक पैर में 30, 2 पैर में 60 हो गए। अब आएंगे, देखिएगा, पहला होता है पैर में ऊपर में होता है फीमर। कौन सा होता है? फीमर। दूसरा होता है पटेला। पटेगा नहीं, कौन बोला है पटेगा? पटेगा नहीं, पटेला। ये सब क्या सोचते रहते हैं? देखिए, पटेला, फीमर, पटेला, फीमर, पटेला। फिर टीबिया, टीबिया, फीमर, पटेला, टीबिया, फ्यूबुला। कौन सा जी? फ्यूबुला। टार्सल। कौन सा जी? टार्सल, टार्सल। फिर कौन सा होगा? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। फिर कौन सा होगा? फ्लेंजिज, फ्लेंजिज। कोई दिक्कत? फीमर, पटेला, टीबिया, फीमर, पटेला, टीबिया, फ्यूबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। अब बात को ध्यान समझना है। ये गलती लिखा गया क्या जी? मतलब गलती नहीं, मतलब कि गंदा लिखा गया क्या? फिर से लिख दे, एक बार फिर से लिख देते। बामा ऐसे ही पड़ जाता है ना। देखिएगा, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज।
देखिएगा फीमर क्या होगा, तो फीमर एक ठो होता है, फीमर क्या एक ठो, पेटेला एक ठो, टिबिया एक ठो, फिबुला एक ठो, कोई दिक्कत, सब एक एक दो। पटेला ये एक्स्ट्रा हड्डी आ गया, पटेला। हाथ में ऐसा नहीं था, हाथ में था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और यहाँ पे क्या आ गया, फीमर। पैर का बता रहे, जैसे पैर का ये मान लीजिए पैर है, ये फीमर, यहाँ पर एक हड्डी आता है। हाँ, पैर में क्या होता है, यहाँ पर एक हड्डी होता है जिसको बोलते हैं पटेला। गोल कलर का होता है, यहाँ पर गोल होता है, कलर नहीं, गोल आकार का होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटेला। जहाँ पर दिमाग होता है जी, किसी का दिमाग होता है, ध्यान से समझिएगा, होता है किसी का दिमाग। अब आप समझ रहे होंगे किसका दिमाग होता है। देखिएगा पटेला, कौन सा पटेला, यहाँ पर गोल सा कौन सा होता है, पटेला। हम हाथ में नहीं, पैर का बता रहे हैं। आप हाथ को, पैर तो दिखा नहीं सकते ना। एक अच्छा, हम एक फ़ोटो दे देंगे, उसमें आप एक अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फ़ोटो एक बार देख लीजिएगा तो दिमाग में आता है, समझे। तो यह बात को समझिएगा, कौन सा पटेला। पटेला कैसे गोल सा आता है, पटेला एक ठो, टिबिया एक ठो। टिबिया जैसे यहाँ पे दूगो है, रेडियस होता है, अल्ना होता है ना, तो रेडियस वही इसी पैर में कौन सा होता है, टिबिया हो जाता है। और यहाँ पे जो पतला हो जाता है उसे बोलते हैं फिबुला। तो एक हड्डी बढ़ा, ये हड्डी क्या हुआ, बढ़ा ना। तो अब हाथ उंगली में तो 14 को हवे करेगा, और ये जो ज्वाइंट रहने के लिए 5 को उंगली को, तो 5 को हवे करेगा। लेकिन यहाँ पर इसको कटौती करना पड़ेगा, टार्सल में इसको कटौती करना पड़ेगा। नहीं अगर कटौती कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कटौती किए तो क्या को, 7 को। हाथ में क्या को था, हाथ में कार्पल जो था, हाथ में कार्पल 8 को था, लेकिन यहाँ पर टार्सल क्या को है, 7 को। कोई दिक्कत, बात को समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो गया, 30। तो पैर में टोटल कितना हो गया, 30 30 60 हड्डी। पैर में टोटल कितना हो गया, 30 30 60 हड्डी। अब आएंगे इसमें, एक बार इसको याद कर लीजिए, याद आप लोग को ऐसे नहीं होगा। चलिए पहले आएंगे कौन सा, फीमर। कौन सा, फीमर पटेला, फीमर पटेला। फिर टिबिया, फीमर पटेला टिबिया। फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया। फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। कोई दिक्कत। अब आएंगे कि ये तो हो गया कितना, 30 60 हो गया, पैर में तो हो गया 60। अब आते हैं आगे बढ़ते देखिए, देखिएगा हाथ में किट हो गया 60 को, पैर में किट हो गया 60 को, 60 के हो गया 120, 60 के हो गया 120। अब 6 को और पढ़ेंगे तो एपेंडिकुलर जो बोन्स है वो खत्म हो जाएगा। देखिए 126 है ना, 126 में कितना याद कर लिए, 120। कितना याद कर लिए, 120 हड्डी याद कर लिए। कितना आसान है। अब देखिएगा, अभी पैर में है, पैर को ज्वाइंट करने के लिए कोई हड्डी होगा ना जी, पैर को ज्वाइंट करने के लिए कोई तो हड्डी होगा। तो पैर को ज्वाइंट करने के लिए होता है पेल्विक। कितना आसान है, पैर को ज्वाइंट करने के लिए पेल्विक। हाथ को, ये जो हाथ, ये हड्डी है, ये जो ब्यूटी बोन जिसको कहते हैं, इसे बोलते हैं कैल्विक। कैल्विक को क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन। ये ब्यूटी उत्पन्न करता है। और ये जो जुड़ा हुआ यहाँ पर, ये होता है स्क्यूपुला। स्क्यूपुला। तो कितना हो गया, पेल्विक के गो 2 गो, दोनों साइड जाएगा। कैल्विक के गो 2 गो, यहाँ पर क्या गो 2 गो। स्क्यूपुला के गो 2 गो, जो निकला हुआ है स्क्यूपुला, ये क्या गो 2 गो। बात समझ में आ गया होगा। तो कितना हो गया, ये 6 गो। 126 और 6, 120 और 6, 126। एपेंडिकुलर खत्म, सिंपल। इतना, इससे आसान और कुछ हो सकता है, आप बताइए। इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं, इससे आसान हो ही नहीं सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता। अब क्या चाहते हैं जी, पेल्विक, कैल्विक, स्क्यूपुला। पैर से जुड़ा पेल्विक, यहाँ पर जुड़ा, हाथ से जुड़ा कैल्विक, ये जुड़ा यहाँ पर, जो पीछे से जुड़ा हुआ है तो क्या स्क्यूपुला।
स्क्रूपुला, बस। अब आपका एपेंडिकुलर समाप्त, एपेंडिकुलर क्या हो गया, समाप्त। अब आएंगे एक्सल, जिसको बोलते हैं अच्छिए, मतलब ये किसको सुरक्षा करता है, एपेंडिकुलर सुरक्षा करता है हम लोग को आंतरिक अंगों का, जो भी आंतरिक अंगों को जो सुरक्षा प्रदान करने के योग है, जैसे कि यहाँ पे जो फेफड़ा है, फेफड़ा समझे, तो इसको सुरक्षा करने के लिए कौन सा होता है, रिब्स की हड्डी, रिब्स की हड्डी। तो रिब्स की जो हड्डी होता है उसको कौन करता है सुरक्षा, जिसको बोलते हैं एक्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सल। कहा कि अगर सुरक्षा नहीं करेगा तो यहाँ पर अगर लग जाएगा कस के तो कस के लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो इसलिए इसको सुरक्षा करने के लिए कौन होता है, एक्सल होता है। कौन होता है, एक्सल। तो अब इसको हम एक्सल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तब तक के लिए जय हिंद।